अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज है मंडे का दिन, हफ्ते का पहला दिन है और बड़ा ही खूबसूरत आज भी मौसम हो रहा है। बारिश की हल्की हल्की फुहार पड़ रही है, पूरा दिन ही बस ऐसे ही आज तो गुजरा है। तो मैं ना सुबह सुबह आज चले गई थी, डॉक्टर को चेकअप करवाना था बेटी को मैंने। तो उसके थोड़े ना स्टमक में जो था ना वो आई थिंक हो गया है इन्फेक्शन। तो उसको मैं उधर लेके गई थी, तकरीबन पौने 8 बजे मैं घर से निकली थी। और फिर हम चेकअप करवा के अभी वापस आ रहे हैं। तो मैंने कहा मौसम बड़ा खूबसूरत हो रहा था, मैं थोड़ा सा यहाँ का क्लिप बनाती हूँ। ये नहर के पास से हम गुज़र रहे हैं और यकीन करें कि इतना मज़े का मौसम हो रहा है। जब सुबह गई थी उस वक़्त मौसम बड़ा खूबसूरत था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। अभी बिल्कुल हल्की हल्की बूंदाबांदी फुहार पड़ रही है और इतना मतलब खूबसूरत मौसम हो रहा है, इंजॉय करने वाला मौसम है ये। तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे मैं घर पहुँच गई थी और जब मैं घर पहुँची हूँ तो फिर बच्चे जो थे वो उठ चुके थे। ईमान और इब्राहिम जो हैं ये दोनों भी सो रहे थे जब मैं सुबह गई हूँ ना। तो फिर मैंने इसलिए इनको नहीं उठाया, मैंने कहा उठेंगे तो फिर रहने देती हूँ, नींद इनकी पूरी हो जाए और फिर जब मैं आऊँगी ना तो फिर चलो अब अच्छी तरह से मेरे आने तक ये नींद पूरी कर लेंगे। तो खैर मेरे आने से पहले ये उठ गए हुए थे। मैंने फिर घर आई हूँ तो घर आके जो था ना भूख लग रही थी, नाश्ता सुबह नहीं करके गई थी। पानी बस पिया था और फिर पानी पीने के 1 घंटे के बाद ही हमेशा जो है ना मैं नाश्ता करती हूँ। तो वापस मैंने कहा कि चलो मैं नाश्ता बना लेती हूँ। तो मेरी बेटी मान कहती कि मम्मा आज जो है ना नाश्ता मैं बनाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आज आप बनाओ नाश्ता। तो ऐसे ही अपनी मर्ज़ी से जो है ना माशाल्लाह से कुछ ना कुछ जब दिल करता है ना तो फिर वो ज़रूर बनाती है। और फिर मैं भी उसको जो है ना मना नहीं करती। मैं कहती बच्ची को अगर कोई शौक़ है ना कोई काम करने का तो उसको ज़रूर करने देना चाहिए, हमें मना नहीं बच्चियों को करना चाहिए। तो फिर जो है ना इस तरह से बच्चियां जो अगर बच्चियों को कुकिंग आती है, कुकिंग में शौक़ है, पसंद है उनको कुकिंग करना, तो उनको ज़रूर करने देना चाहिए। कोई बात नहीं, 1-2 दफ़ा कोई भी चीज़ जो है उसको ख़राब भी कर देंगे तो कोई बात नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ख़राब करने के बाद ही जो बच्चे हैं ना वो सीखते हैं चीज़ों को, और बच्चों को करने देना चाहिए। तो यहाँ पे सबके लिए जब नाश्ता बना रही थी तो मैंने ईमान से कहा, मैंने कहा ईमान आप जो है ना मैं ना अचानक किचन में आ गई। मैंने कहा मैं देखूँ क्या कर रही है। तो जब मैं आके देखा तो चूल्हे के ऊपर ही ना उसने मोबाइल स्टैंड के साथ रखा हुआ था, तो दोनों चूल्हों के दरमियान में। तो मैंने कहा ये आप क्या कर रही हो, इसी तरह तो मोबाइल के जो है ना वो ब्लास्ट होने का ख़तरा होता है। तो फिर उसने मोबाइल को हटाया। पहली दफ़ा ही मतलब वो वीडियो ऐसे खाने वगैरह की बना रही है कुकिंग करते हुए ना। तो बस फिर जब मैं वो मोबाइल वगैरह मैंने साइड पे करवाया, समझाया बच्ची को, उसको नहीं पता था। तो मैं जब जो अंडा बनाती हूँ ना तो मैं हमेशा, मेरी एक आदत है, मैं अंडा बनाने के बाद उसके ऊपर काली मिर्चें जो है ना वो फ्रेश ही पीस के डालती हूँ। पहले से पिसी हुई जो मिर्चें होती हैं ना काली, उनका टेस्ट भी कम हो जाता है और खुशबू बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बच्चे ब्लैक पेपर जो है ना वो पसंद नहीं करते, तो मुझे अपने लिए ही चाहिए होता है। तो मैंने जब भी अंडा बनाना होता है तो मैं फिर थोड़ी सी चकले बेलने के ऊपर ना इस तरह से क्रश कर लेती हूँ। वरना फिर कूंडी और डंडा निकालो, पहले उसको वॉश करो, फिर उसको खुशक करो, फिर उसमें पीसो और फिर उसको वॉश करके रखो, तो ये बड़ा लंबा जो है ना काम हो जाता है। तो मैंने इसका शॉर्टकट यही निकाला होता है कि कुछ चंद दाने जो है ना वो मिर्चों के रखे चकले बेलने के ऊपर और उसको जो है ना बेलन के साथ मैं क्रश कर लेती हूँ। तो फिर बड़ी अच्छी तरह से हो जाती है और इतनी प्यारी खुशबू आती है इसकी, मतलब ताज़ी ताज़ी मिर्चें जब पिसी हुई होती है ना तो बड़ी अच्छी। वैसे मैं ना दराज पे देख रही थी कि एक वो काफ़ी देर से ही आया हुआ है, तो मैं अब सोच रही थी कि वो जो है ना ब्लैक पेपर जो होता है पीसने वाली एक छोटा सा वो कटर सा बना होता है, तो वो मैं मंगवाऊँगी। तो यहाँ पे फिर ईमान जो है ना वो नाश्ता बना रही थी। अच्छा, जब मैं बचपन में थी ना अपने, तो मुझे भी बड़ा शौक़ था कि मैं ना खाना बनाऊँ और कुछ ना कुछ करने का, कुकिंग करने का मुझे बड़ा शौक़ होता था। तो इस मामले में ये जो मेरी छोटी वाली बेटी है ना ये मुझ पे चली गई है। मतलब एक बच्चों को होता है ना बचपन से ही, तो मेरा भी ऐसा था। मुझे मीठा बहुत पसंद था, अभी भी बहुत पसंद है मीठा। तो मैं कभी बिस्किट बना लेती थी, कभी मैं मीठी टिक्कियाँ बना लेती थी, कभी मैं क्या करती थी कि पराठा बना लेती थी।
तो मीठा पराठा बना लेती थी। तो इस तरह के बड़े काम मैं करती थी। तो माशाल्लाह से मेरी बेटी ईमान है, वो भी ग्रीन टी उसको बड़ी पसंद है, वो बना के मुझे दे देगी। मेरे लिए ऐसे नाश्ता बना देगी। कभी कभी कभार करती है, अपनी मर्ज़ी से मैं नहीं कहती बच्चों को। बच्चों ने पढ़ाई करनी होती तो मैं फिर अपनी मर्ज़ी से जो करें तो वो ठीक है। तो फिर यहाँ पे जो है ना, ईमान ग्रीन टी बना रही थी, तो उसको पता है कि मुझे ग्रीन टी में क्या क्या चीज़ पसंद है, तो वो फिर उसी के मुताबिक ही बना रही। तो यहाँ पे उसने थोड़ा सा लेमन ग्रास डाला, थोड़ी सी जो था कहवा डाला सब्ज़, और थोड़ा सा उसमें जो है ना उसने सौंफ डाल दी और एक सब्ज़ इलायची डाल के, तो उसने अच्छी तरह से कहवा यहाँ पे बनाया और बना के तो ये उसने फिर कप में डाल दिया है। तो मतलब जब बच्चा काम करता हो ना, तो उसको पता होता है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो माशाल्लाह से फिर उसने हम सब के लिए, हम सब के टेस्ट के मुताबिक ही यहाँ पे नाश्ता बना दिया। जैसे किसी को हाफ़ फ्राई पसंद है, किसी को मसाले वाला अंडा पसंद है, किसी को कैसे, तो फिर उसके मुताबिक ही उसने सब के लिए, हम सब के लिए बनाया है। और हम सब ने फिर माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया ईमान के बनाए हुए नाश्ते को। तो ईमान, थैंक यू बेटा आपका। तो मैं तो यही समझती हूँ कि बच्चियों को जो है ना, अगर वो कोई काम शौक़ से करें तो उनको मना ना करें, उनको करने दें। उनके साथ जो है ना, उनको ये मत कहें कि बेटा आपको ठीक नहीं आता, आप ठीक नहीं करेंगे। तो उनको अपनी मर्ज़ी से काम करने देना चाहिए। तो यहाँ पे जी मैं आ गई हूँ अब किचन में, और किचन में थोड़ा आराम कर लिया था, फिर आई थी, क्योंकि हॉस्पिटल से आने जाने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा ही थकावट हो गई थी। बस नाश्ता करके मैंने थोड़ा आराम किया, तो जो फिर आके देखा किचन में, तो जो कुछ सामान था खाने वगैरह वाला बाहर पड़ा हुआ था, उसको मैंने वापस फ्रिज में रखा। एक दो बर्तन भी मुझे एक्स्ट्रा फ्रिज में नज़र आ गए थे, उनको मैंने निकाल लिया। और स्लैब जो थी ना, इसके ऊपर ऑयल लगा हुआ था, यानी कि ज़्यादा अच्छी तरह से ये क्लीन नहीं हुई थी। बस जितनी ईमान को आती थी उसने कर ली, और उस पर भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करती हूँ कि चलो माशाल्लाह से, मतलब बहुत ज़्यादा फैला हुआ किचन नहीं था। बच्चों के इतना ही अभी उसके लिए काफ़ी है कि वो उसने बर्तन जो थे ना, उन सब को समेट के तो सिंक में कर दिया स्लैब। बस जितना थोड़ा बहुत वो हाथ मार के साफ़ कर सकती थी उसने कर लिया। खैर मैंने फिर यहाँ पे अपने काम को स्टार्ट कर दिया। किचन की स्लैब को मैंने, और चूल्हे के ऊपर जो ऑयल वगैरह लगा हुआ था, इसको मैंने क्लीन किया, साफ़ किया डबल कपड़े के साथ, ताकि अच्छी तरह से ये जो था ना ड्राई हो जाए। क्योंकि जो बर्तन मेरे रात के धुले हुए थे ना, उसको मैंने आज सुबह निकाला ही नहीं था अपने जो है ना बर्तनों वाली टोकरी में से, वो वैसे की वैसे ही पड़े हुए थे। मैंने कहा पहले मैं बर्तन रात के जो हैं उनको निकाल के साइड पे कर देती हूँ, और उसके बाद जो है ना फिर मैं दूसरे बर्तन धोती हूँ, क्योंकि फिर जो दूसरे बर्तन मैंने अभी वॉश करने हैं तो उनको भी फिर मुझे टोकरी में वापस लगाना है। तो ऐसे इन्हीं के ऊपर लगाऊंगी तो वो गीले हो जाएंगे। और ऊपर से आज ना हमारे किचन का जो सिंक है ना, इसकी जो है पानी का सिंक, पानी की टूटी है ये, इसका ना ऊपर से पूरा हैंडल उतर गया। अब मुझे इतनी परेशानी हो रही थी कि मैं किस तरह से ये बर्तन वॉश करूं, और बाहर जो मौसम भी था ना वो बारिश वाला हो रहा था। और मैंने इससे पहले यहाँ पे कोई प्लम्बर, सॉरी जो है ना सेंट्री वाले का, मुझे पता ही नहीं था। मुझे इस घर में आए हुए 2.5 साल हुए हैं, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं कोई भी पड़ी किसी भी जो सेंट्री वाले की। तो बहुत छोटा सा काम होना, तो फिर सेंट्री वाले आने में भी नखरा करते हैं। तो अभी ये मैं थोड़ी बारिश जब रुकेगी तो फिर इसको देखूंगी कि इसका क्या करना है। लेकिन फ़िलहाल अभी मेरे जो बर्तन किचन में वॉश होने वाले थे ना, मुझे उनका कोई हल निकालना था। पहले तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही जो है ना बस ये पानी हाथ ऊपर रख के तो गिलास में डाल रही थी तो करूँ। फिर मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बर्तन तो मतलब बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये वॉश करना। फिर मैंने उसी वही जो हैंडल उतरा हुआ था ना, उसी को मैंने
जो है ना उसके ऊपर लगा के, तो वो थोड़ा सा कोशिश की कि ये करूं, तो वो खैर बार बार उतर रहा था और उसका पानी भी बहुत कम आ रहा था। लेकिन अब मुझे जो है ना इस वक्त गुजारा करना था, किचन गंदा नहीं रहने दे सकती थी। बर्तन जो है वो हर थोड़ी देर के बाद गंदे हो जाते हैं, तो फिर वो जो है ना इस तरह से तो किचन गंदा ही रहता। और बारिश के भी मुझे फ़िलहाल कोई चांस नज़र नहीं आ रहे थे रुकने के, तो बस फिर मैंने जो था ना जैसे तैसे करके गुजारा किया यहाँ पे। और बारिश अब जैसे ही रुकेगी तो फिर जाती हूँ किसी सेंट्री वाले का पता करती हूँ और उसको लेके आऊँगी और इसको ठीक करवाने की कोशिश करती हूँ। तो अब जो है ना उतनी देर तक, फिर जब तक ये सही नहीं होता, इसका इसी तरह से गुजारा करूँगी। यहाँ पे बर्तन बस मैंने धोए हैं और फिर धो के बर्तनों को हमेशा मैं ट्रे में रखती हूँ साइड पे, उसके बाद फिर मैं टोकरी में लगाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने क्या किया कि जो था ना किचन की सिंक वगैरह को भी वॉश किया, अच्छी तरह से क्लीन किया और किचन साफ़ हो गया। तो फिर अब जो है ना उसके बाद थोड़ी देर के बाद सफाई करूँगी, क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन खैर उठना पड़ता है, हिम्मत तो करनी ही पड़ती है, घर के कामों को ऐसे हम नहीं छोड़ सकते। और ये देखें बारिश जो है ना अभी भी थी तो हल्की हल्की, लेकिन बस अगर इसमें हम 5-10 मिनट भी चलेंगे ना तो कपड़े हमारे गीले हो जाएंगे। तो यहाँ पे किचन मेरा पूरा क्लीन हो चुका है माशाल्लाह से। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ, इधर से सही नज़र नहीं आ रहा था कि बारिश हो रही है और यहाँ पे बच्चे खेल रहे थे, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं यहाँ से बाहर से मैं क्लिक बनाती हूँ। तो ये देखें बारिश ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की, ये सुबह से लगी हुई है। और अभी जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ ये शाम का टाइम हो चुका है, तो इस वक्त तक अभी तक जो है ना बारिश लगी हुई थी और ये हल्की हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है। मौसम वैसे बड़ा अच्छा हो रहा है, लेकिन जो काम बाहर निकल के करने वाले हैं वो भी फिर करने ज़रूरी होते हैं, और फिर वो चाहे बारिश हो या जो भी करने पड़ते हैं। खैर बस इधर तक था मेरा आज का ब्लॉग। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक ख़ैर करे सबके मामलात में। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ आपके साथ मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।